नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी चैंपियन में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टेक्निकल एंट्री स्कीम यानी कि TES कि इंडियन आर्मी की तरफ से एक बहुत ही शानदार वैकेंसी आई हुई है, जिसमें से कि बहुत से बच्चे इस एंट्री का वेट करता है। बिकॉज़ ये एक ऐसी एंट्री है जिसमें कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं है, डायरेक्टली SSB देने का मौका मिलता है। और अगर रिकमेंड हो गए तो 12th के बाद आप सीधा ऑफिसर की पोस्ट के लिए जाओगे। बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी जो इंडियन आर्मी निकालती है। तो मैं इस बारे में वीडियो में हर एक चीज़ कवर करने वाला हूँ। किस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है, इसमें आपका क्या एज लिमिट होगा, क्या कट ऑफ होने वाली है, एंड ऑल हर एक चीज़ SSB जो इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करता है कि ये क्या होता है SSB। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे और आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। टेक्निकल एंट्री स्कीम इंडियन आर्मी की टेक्निकल विंग के लिए एक बेसिकली एंट्री है। जैसे आपने NDA सुना होगा, तो NDA में जो आर्मी में कैडेट जाते हैं वो BA BSc करते हैं, राइट। यहाँ पे जो कैंडिडेट जाते हैं वो BTech करता है। तो इंडियन आर्मी उसको BTech कराती है, JNU से डिग्री मिलती है। 3 कैटेगरी में बच्चों को यहाँ पे डिवाइड करा जाता है और बच्चों को BTech की डिग्री कराई जाती है। 4 साल की ट्रेनिंग होती है, जिसमें से 3 साल की बेसिक ट्रेनिंग जो इंजीनियरिंग ट्रेनिंग होगी और 1 साल IMA में जो कैडेट होंगे उनका यहाँ पे अल्टीमेटली IMA से वो पास आउट हो रहा होगा। और बच्चा जब कमीशन हो जाएगा तो सीधा लेफ्टिनेंट के पद पे कमीशन होगा। तो ये जो कैंडिडेट यहाँ से जैसे कमीशन हो जाएंगे वो डायरेक्टली लेफ्टिनेंट के पद पे कमीशन होंगे। और बहुत ही ज़बरदस्त ये अपॉर्चुनिटी है। इसमें जो मेन रोल रहता है वो SSB का रहता है। तो SSB है कि सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, जो एक कंपैरेटिवली डेवलप्ड इंटरव्यू प्रोसेस है। तो इसको जो है ना वर्ल्ड का डिफ़िकल्ट इंटरव्यू प्रोसेस भी बोला जाता है। चलिए आगे हम जानते हैं दोस्तों कि आप यहाँ पे इस PDF में देख पा रहे होंगे कि www.joinindianarmy.nic.in पे जा कर के अपना आप यहाँ से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। चलिए आगे हम आपसे बात करते हैं। ये जो एंट्री टाइप था टेक्निकल एंट्री स्कीम, जिनका ये जो कोर्स है जनवरी 2026 से स्टार्ट होने वाला है। इसमें आपको जो एज लिमिट है वो 16.5 से 19.5, यानी कि 1 जनवरी 2026 से ही। तो इसमें देखिए क्लियरली लिखा गया है कि जिनको कन्फ्यूज़न है तो नॉट बी बॉर्न बिफोर 2 जुलाई 2006, यानी कि 2 जुलाई 2006 से पहले जन्म नहीं होना चाहिए। और नॉट आफ्टर 1 जुलाई 2009, यानी कि 1 जुलाई 2009 के बाद जन्म अगर आपका है या 2 जुलाई 2006 के पहले आपका जन्म है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और ये वैकेंसी ओपन है किन के लिए, तो सिर्फ और सिर्फ अनमैरिड मेल्स के लिए। यहाँ बात करें आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो ये 12th पास, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और आपके पास 60% यहाँ पे मार्क्स होने चाहिए। और वो कैंडिडेट अपीयर्ड होना चाहिए JEE मेंस के एग्ज़ाम में। और इसी बेस्ट पे आपका यहाँ पे जो शॉर्ट लिस्टिंग होती है वो JEE मेंस के रिजल्ट के बेस्ट पे होती है। आपका ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है, सबसे पहले आप एप्लीकेशन फिल करेंगे, फिर आपका शॉर्ट लिस्टिंग होगा, फिर SSB आपका होगा 5 डेज़ का, फिर मेडिकल, मेरिट लिस्ट, एंड देन आपका ज्वाइनिंग लेटर होगा, आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका है दोस्तों डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ कट ऑफ। आपका जो कट ऑफ है यानी कि शॉर्ट लिस्टिंग का जो डेट है वो टेंटेटिव है, यानी कि 1st वीक ऑफ जुलाई में आपका ये पब्लिश कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आपका है SSB का जो आपका जो डेट है वो 5 डेज़ का आपका SSB चलता है, जो बिटवीन अगस्त टू सितंबर आपका ये रहने वाला है। और नेक्स्ट आपका है प्री कमीशन ट्रेनिंग एकेडमी। आपका ये जो है वो CWT इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA देहरादून। और नेक्स्ट आपका है ड्यूरेशन ऑफ टाइम ट्रेनिंग। आपका जो ट्रेनिंग का ड्यूरेशन है
और 4 साल का, जिसमें से 3 साल आपका कोर्स कराया जाता है और एक आपका प्रॉपर ट्रेनिंग होगी। नेक्स्ट आपका है यहाँ पे अवार्ड ऑफ डिग्री। आपको यहाँ पे इंजीनियरिंग का डिग्री दिया जाएगा और आपका यहाँ पे स्टिपेंड भी मिलेगा, जो यहाँ पे 56,100 है, जब आपका IMA में आपका ये जो ट्रेनिंग पीरियड होगा उस टाइम। फिर आपका यहाँ पे जो रैंकिंग है, जब आप रिकमेंड हो जाएंगे तो आपको यहाँ पे रैंकिंग डायरेक्ट लेफ्टिनेंट का पोस्ट मिलेगा। फिर आपका जो सैलरी कमीशनिंग है वो CTC अप्रोक्स 17-18 लाख पर एनम, यानी कि आपका जो लेवल 10 इन पे मैट्रिक्स लेवल का आपको ये जॉब आपको जो सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा। फिर आपको यहाँ पे टाइप ऑफ कमीशन, ये परमानेंट कमीशन यहाँ पे आपकी होती है। चलिए आगे हम बात करते हैं। आपका जो आपके ये जो एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर अनमेरिड मेल कैंडिडेट हु हैव पास्ड 10+2 विथ फिजिक्स केमिस्ट्री, जैसे कि आपको हम बता चुके हैं, और अपीयर्ड इन JEE मेंस एग्जामिनेशन, ये यहाँ पे कंपलसरी है। और एलिजिबिलिटी देख सकते हैं आप, नेशनलिटी यानी कि इंडियन, और अनमैरिड मेल्स सिटीजन ऑफ इंडिया, और सब्जेक्ट ऑफ नेपाल या फिर माइग्रेटेड पीपल जो यहाँ से हैं, पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, वो भी यहाँ पे एलिजिबल होंगे। नेक्स्ट आपका एज लिमिट है, जो कि आप ऊपर देख चुके हैं, आपको बता चुके हैं। 2 जुलाई 2006 से पहले और 1 जुलाई 2009 के बाद नहीं होने चाहिए कोई कैंडिडेट, नहीं तो वो एलिजिबल नहीं होंगे। नेक्स्ट आपका है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो कि आप देख चुके हैं, 10+2, और उसके साथ आपका 60% मार्क्स होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। तो नेक्स्ट आपका है दोस्तों, इसमें JEE मेंस, और फिर आपको यहाँ पे ये मेडिकल एग्जामिनेशन एंड फिजिकल स्टैंडर्ड, जो कि आप इस वेबसाइट पे जाकर के इसको विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट आपका है ट्रेनिंग। तो आपका यहाँ जो ट्रेनिंग है ये टोटल 4 ईयर का है, जिसमें से 3 ईयर आपको यहाँ पे एक कोर्स करवाया जाता है और फिर 1 ईयर का आपका IMA में आपका प्रॉपर ट्रेनिंग, जिसमें से आप देख पा रहे हैं फेज़ 1, यानी कि आपको जो इंटीग्रेटेड बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग एंड इंजीनियरिंग ट्रेनिंग एट कैडेट्स, जिसमें आपका यहाँ पे 3 सेंटर है, एक पुणे MCTE, मऊ MCEME, और एक सिकंदराबाद फॉर 3 ईयर्स। और फिर जो फेज़ 2 में आपका जो इंटीग्रेटेड बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग है, इंजीनियरिंग ट्रेनिंग फॉर 1 ईयर्स, IMA देहरादून। चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं। आपका जैसे यहाँ से रिकमेंडेशन होता है तो आपका जो फर्स्ट रैंक है वो आपका लेफ्टिनेंट का पोस्ट मिलता है, और उसके बाद फिर आपको इसी तरह से आपके यहाँ पे प्रमोशन होते चलेगा, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, फिर आपको ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और जनरल। कुछ इस प्रकार से आपका यहाँ पे ईयर्स के एक्सपीरियंस बेस्ड पे आपका ये प्रमोशन मिलते जाएगा। आप यहाँ से देख सकते हैं आपका जो पे स्केल है वो लेफ्टिनेंट का पद पे आपको ये लेवल 10th 56,000 से 1,77,500 से आपका ये जो रैंकिंग है, यानी कि आपको जो पे स्केल यहाँ से आपको स्टार्ट होती है। फिर आपका जो जैसे जैसे प्रमोशन होता है कैप्टन, मेजर, आपका यहाँ से पे स्केल का लेवल धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। और यहाँ पे देख पा रहे हैं आप COS तक अगर पहुँचते हैं आपका लेवल 18th, तो आपको जो हाईएस्ट पे है 2,50,000, ये फिक्स्ड है। और ये सारे फिक्स नहीं है, इसमें आपका जो रिस्क लेवल है वो जैसे आपका बढ़ता जाएगा तो आपका यहाँ से सैलरी भी इंक्रीज होती जाती है। और फिर आपके यहाँ पे पैसा तो है ही, उसके साथ आपका कोई अदर अलाउंसेस भी रहते हैं, जैसे कि हमने आपसे बात करता है रिस्क एंड हार्डशिप मैट्रिक्स, उसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फ्लाइंग अलाउंस, मार्कोस, चैरियट अलाउंस, स्पेशल फोर्स, इन सब का अलाउंस आप देख पा रहे हैं, इनका आपको एक्स्ट्रा अलाउंस आपको दिया जाता है, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म अलाउंस। यूनिफॉर्म अलाउंस के लिए भी आपको देख पा रहे हैं कि 25,000 पर ईयर आपको यहाँ पर दिया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों हाउ टू अप्लाई, आप इसको अप्लाई कैसे करेंगे। तो हाउ टू अप्लाई, ये जो देख पा रहे हैं कि एप्लीकेशन विल ओनली बी एक्सेप्टेड ऑनलाइन, आपका जो भी फॉर्म है ये ऑनलाइन फिल किया जाएगा, और उसका ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पे जाकर अपना आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इस फॉर्म को फिल करते टाइम कैंडिडेट इज़ परमिटेड टू टेक चेंजेस टू डाटा फिल करेक्टली इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन टिल द क्लोजिंग ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन,
यानी कि जब तक ये आपका डेट है तब तक आप इसको, यानी कि जब तक आपका जो डेट ये मेंशन किया गया है, यानी कि 13 तारीख से स्टार्ट हुआ है, 13/5 से, और 12/6 तक ये फॉर्म फिल किया जाएगा। तब तक इसमें आप फिल कर लेंगे इस फॉर्म को। तो दोस्तों इस फॉर्म को फिल करते टाइम आपके पास 10th का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट इन ओरिजिनल शोइंग डेट ऑफ बर्थ, और 12th सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट इज ओरिजिनल, और आपके पास आईडी प्रूफ और कॉपी ऑफ रिजल्ट ऑफ जेई मेंस, ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, तब जाकर आप ये फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको इस वैकेंसी से संबंधित कोई सवाल हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस अपडेट को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।